नमस्कार दोस्तों, एक गोलियों की आवाज और वहीं पे बैठी हुई एक माँ की चीख, कहीं टैंकर की शोर और उसी टैंकर में कुचला हुआ मासूमियत। क्या यही जीत है? क्या यही इंसानियत है? जब दो देश में वार होती है तो किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी ये तो पता नहीं, लेकिन सबसे पहले जो मर जाता है वो है इंसानियत, जो ना तो कभी वर्दी पहनी है और ना ही कभी हथियार उठाए। वो लाखों करोड़ों आंसू भरे आंखें जिसमें सिर्फ एक ही सवाल है कि मेरा कसूर क्या था। क्या आपने कभी सोचा है कि जो बच्चा खिलौनों से खेलता है उसकी उंगलियों में इतने बम लगे हैं कि वो लहूलुहान है। एक औरत जो सिर्फ घर चलाना चाहती है, उसके सामने पति की लाश है और वो रो रही है, बस एक ही सवाल पूछ रही है कि मुझे क्यों मारा गया। इजराइल ने ईरान पे हमला ये बोलते हुए कर दिया क्योंकि उसका नज़दीकी दुश्मन परमाणु हथियार बनाने के कगार पे। फिर ईरान ने पलटवार करते हुए ड्रोन और मिसाइल से हमला शुरू कर दिया। अमेरिका के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरान के अंदर 639 लोगों की मौत हुई है, उसमें आम नागरिक भी शामिल हैं। इजराइल के अंदर भी 25 से 30 लोगों की मौत हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 40 महीने से युद्ध चल रहा है। इधर इजराइल और फिलिस्तीन यानी हमास के बीच पिछले 20 महीनों से युद्ध चल रहा है। इन दोनों युद्ध के आईने से अगर आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि मानवता को युद्ध के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। रूस के अंदर हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि रूस का खुद का नागरिक अपने सरकार से डरने लगी है। रशियन फाइल के रिपोर्ट के अनुसार रसिया के लोग बम बारूद से कम और अपने सरकार से ज़्यादा डर रहे हैं। मिलिट्री मोबिलाइजेशन यानी सेना में जबरदस्ती भर्ती की घोषणा के बाद रसिया से लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा लोग अपना देश को छोड़ करके भाग चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के 1500 आतंकियों ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया, जिसमें कि 1200 से भी ज़्यादा इजरायली नागरिक मारे गए। हालांकि इसके तुरंत बाद इजराइल ने भी गाजा के ऊपर हवाई हमला शुरू कर दिया, जिससे गाजा के भी बहुत सारे नागरिक मारे गए। UNRW के रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 तक यानी इजराइल के हमले के 15 महीने तक गाजा में 46,707 आम नागरिक मारे जा चुके थे। यानी वहां प्रत्येक 50 नागरिक में से एक नागरिक इस युद्ध के कारण जान गंवा बैठे। और इतना ही नहीं, 19 लाख से भी ज़्यादा लोग बेघर हुए। यह कुल आबादी का 80% है। इनमें से कुछ UN की एजेंसियों द्वारा लगाए गए टेंट में रह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको अभी तक टेंट में भी जगह नहीं मिल पाई है। दर्द का मंजर इतने भयानक है कि बच्चों के पैर का ऑपरेशन बिना एनेस्थेसिया के हो रहा है। इजरायली हमलों में लगभग 15,000 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। इजरायली हमले में प्रत्येक दिन लगभग 10 बच्चों के पैर का ऑपरेशन किया जा रहा है, वो भी बिना किसी एनेस्थेसिया के। एनेस्थेसिया के बारे में आपको बता दूं, वो एक दवा है जिसको ऑपरेशन से पहले बच्चों को बच्चे या किसी जवान को सुंघाया जाता है ताकि उससे दर्द ना हो। इजरायली हमले के कारण गाजा के अंदर जरूरी दवाई या मेडिकल इक्विपमेंट का सप्लाई बिल्कुल बंद हो चुका है। उसमें भी दर्द इतना होता है कि उस दर्द के कारण भी कुछ बच्चे की मौत हो जा रही है। इतनी दर्दनाक और भयावह स्थिति है गाजा के अंदर। गाजा के अंदर भूख से भी लोग मर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ भी सप्लाई नहीं हो पा रही। UN के कुछ एजेंसियों द्वारा फूड सप्लाई हो रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि फूड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसी वक्त कोई बम बारूद वहाँ पे फट रहे हैं, उसमें भी लोगों की जान जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय दुनिया भर में 56 कंट्री युद्ध या गृह युद्ध से ग्रसित है। कुछ एजेंसियों के डेटा और फैक्ट से जानते हैं युद्ध या युद्ध जैसे हालात की वजह से मानवता को कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। UN रिफ्यूजी एजेंसी के अनुसार युद्ध की वजह से 2024 के अंत तक विस्थापितों की संख्या 12 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है। यूनेस्को की 2024 के रिपोर्ट के अनुसार 8 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे अभी शिक्षा से वंचित है। वो न स्कूल जा पा रहे हैं, न घर से बाहर निकल पा रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है, युद्ध और भुखमरी का बहुत ही गहरा संबंध है। विश्व खाद्य कार्यक्रम 2024 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 80% से भी ज्यादा लोग भुखमरी और कुपोषण के शिकार हैं। लगभग 45% से ज्यादा लोग संक्रामक बीमारियों के शिकार हैं। रूस यूक्रेन की युद्ध की शुरुआत 24 फरवरी 2022 को ही हुई थी। अभी तक 40 महीने के आसपास गुजर चुके हैं, जिसमें अभी तक
13,000 नागरिकों की मौत हो चुकी है। इस युद्ध की दूर दूर तक कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। आप समझ सकते हैं कि इस युद्ध के चक्कर में मानवता को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के अनुसार रूस के साथ जंग की वजह से यूक्रेन में अभी तक 13,343 नागरिकों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा करीब 20,000 बच्चे को जबरदस्ती यूक्रेन से रूस ले जाया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग 56 कंट्री अभी या तो डायरेक्ट युद्ध लड़ रहे हैं या कोई संघर्ष कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।